क्या आप ये बता पाएंगे कि ये जो शोषण जिसको हम कह रहे हैं इसका क्या स्वरूप आज है, अगर है तो महिलाएं इसको कैसे समझ रही है, और अगर नहीं समझ रही है या समझ भी रही है तो उसका क्या स्वरूप है, और उसको कैसे हम बाहर निकाले महिलाओं को इस शोषण से, और वो इनका जो इस्तेमाल हो रहा है धार्मिक सांप्रदायिकता के लिए उसको कैसे रोका जाए। जी जी। आ, मैं अपनी बात जो है वो शुरू करूं उससे पहले एक सवाल छोड़ती हूँ ऑडियंस पर कि धर्म को चलाने वाले पुरुष हैं, तो महिलाएं सांप्रदायिकता कैसे फैला सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जितने धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, आ, किसी भी धर्म में, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, किसी भी धर्म में जो है देख लीजिए, सारे जो इंस्टीट्यूशंस है उसके हेड सारे जो है पुरुष आपको मिलेंगे। और वो पुरुष सिर्फ एक खास वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। और भारत में तो ब्राह्मण से नीचे जो है वो चीज गई नहीं है। हालांकि ऐसे समय समय पर मांग होती रही है, और कुछ एक दो एग्जाम्पल्स जो है वो मिल भी रहे हैं कि अब जो शूद्र वर्ग से जो लोग हैं वो भी जो है मंदिर में जा सकते हैं, पंडित बन सकते हैं, या इस तरह से। तो ये जो सवाल है, ये अपने आप में ही कहीं ना कहीं ये सॉल्यूशन भी है कि महिलाओं को जहां मालूम ही नहीं है कि आखिर उनके साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो वो कभी उस तरफ अपना ध्यान देंगी ही नहीं कि वो किसी बात की शिकार है। क्योंकि वो उनकी एक नॉर्मल लाइफ में धर्म जो है उनकी लाइफ में इस तरह से शामिल है कि उनको कभी ये एहसास ही नहीं होता कि धर्म के नाम पर उनके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार किया जा रहा है। इतनी सारी कुप्रथाएं, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो बुधवा विधवा पुनर्विवाह की मनाही हो, चाहे वो सती प्रथा हो, कोई भी, चाहे वो पहले बच्चे को, शूद्र के पहले बच्चे को जो है वो मार देना जिससे कि वो कभी आगे जो है वो उठ नहीं पाए, कोई भी तरह की जो कुप्रथा खास करके महिलाओं के खिलाफ, क्योंकि शिक्षा उनको नहीं देना, ये सब तो बहुत कॉमन है। तो उनको शुरू से ही जो है इन सब चीजों से बाहर रखा गया। कभी उनका इंटरेक्शन उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि गार्गी, अपाला, घोषा, लोपा, मुद्रा, इन लोगों के अलावा क्या और कोई महिला जो है वो पढ़ने लायक नहीं थी, अगर पढ़ने की व्यवस्था इतनी अच्छी थी, या फिर सभी महिलाएं जो है वो पुरुषों के समान थी। तो ऐसे क्या कारण थे? तो ये अपने आप में ही ये जाहिर है कि महिलाओं को आउटर स्पेस में बिल्कुल कभी जगह ही नहीं मिली। सो आज के समय में भी एक आपको और बात बताती हूँ कि जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं तो आपस में जो है वो बात जो है वो करती हैं। तो जो है वो बच्ची कहती है कि अब मेरी छुट्टी हो गई है मम्मी, अब मैं अपने तरफ से मस्ती करूंगी। तो वो उनकी माँ जो है, नहीं आप ऐसा नहीं करोगे, वो बच्चों को सिखा रही है कि अब मैंने तुम्हारा शेड्यूल बना दिया है, तो आप नहाओगी, धोओगी, पूजा पाठ करोगी, मेरे साथ जो है वो कथा का वाचन करोगी, और बाकी और चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या है कि धर्म ये नहीं सिखा रहा है कि धर्म जो है कौन गलत है, कौन खराब है, लेकिन धर्म में जो लिखा है उसको अंधविश्वास के साथ, बिना किसी तार्किकता के साथ उसको फॉलो करना जो है वो गलत हो सकता है। तो उस पर सवाल खड़े करना कौन सिखाएगा? धर्म नहीं सिखाएगा। उस पर शिक्षा जो है वो शिक्षा सिखाएगी कि ये धार्मिक रूप से गलत है। क्योंकि आप ये देखिए कि अरस्तु से लेकर चाणक्य, मनु, सब लोग जो है महिलाओं को नागरिक मानते ही नहीं है, नागरिकता से दूर ही रख देते हैं। तो नागरिकता से जब दूर रख दिया, और साथ में ये भी जोड़ देते हैं कि जितनी सारी बुराइयां हैं इंसान के अंदर, चाहे वो लालचीपन है, चाहे वो मूर्खता है, चाहे वो झूठ है, चाहे वो दुस्साहस है, चाहे काम नहीं करना मतलब निकम्मापन है, वो सारा का सारा जो है वो महिलाओं के गुण है। ये अवगुण है लेकिन वो महिलाओं के गुण माना गया है, इसलिए जो है वो कभी भी
स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नहीं देखी गई, और स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नहीं देखी गई इसलिए उनके अधिकारों की कभी बात ही नहीं हुई, जिसके बारे में सबसे पहले सवाल जो है वो ज्योतिराव फुले ने मनुस्मृति पर क्वेश्चन करके खड़ा किया कि महिलाओं को, शूद्रों को जो है ये मनुस्मृति बहुत निचले स्तर पर जो है वो अमानवीयता की हद तक नीचे मानता है, जिसका विरोध किया जाना चाहिए। और उसी विचारधारा को बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे बढ़ाया, और वो एक पहले ऐसे फेमिनिस्ट कहे जा सकते हैं जिन्होंने महिलाओं की बुराइयों को समझते हुए उनके लिबरेशन की बात की। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि महिलाओं को अगर शिक्षित कर दिया जाए तो वो पुरुषों के समान ही राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने महिलाओं को शिक्षा के साथ मैटरनिटी लीव, लैंगिक समानता और जितने उनके खिलाफ जो बुराइयां थी, सामाजिक बुराइयां, चाहे वो देवदासी प्रथा हो या दूसरे बाल विवाह, दहेज प्रथा, ऐसी बुराइयां हो, या फिर जो है और बाकी उस समय की जो बुराइयां थी उन पर उन्होंने कुठाराघात करते हुए ये कहा कि स्टेट को, राज्य को अपनी तरफ से ये एफर्ट्स जो है महिलाओं के लिए और बच्चों को करते रहने चाहिए कि उनकी जो वैज्ञानिकता है उनका विकास हो, और उनको विकास करने के अलग अलग मौके मुहैया कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि महिलाएं जो काम कर रही हैं उनके लिए समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे पहले किसी ने इस तरह की बात नहीं की, सबने अपने विचार तो दिए लेकिन कभी जो है महिलाओं की समानता के ऊपर बात नहीं की। तो बाबा साहब, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ऐसे लीडर रहे, और अब जो है वो बामसेफ जो है जब ये मुहिम चली है कि एक जो मूल्यवासी पहचान है उसके द्वारा जो जितने सांप्रदायिक द्वेष हैं उनको खत्म किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ धार्मिक सांप्रदायिकता को लेकर के हम जाति जो प्रथा है उसको बिल्कुल भी भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि धार्मिक उन्माद से ज्यादा जो जातिगत भेदभाव है वो समाज में शामिल है। क्योंकि धार्मिकता की बात करते ही वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म और दूसरे धर्म की बात हो जाती है, लेकिन वहां पर जो जातीयता का जो सवाल है, जातिगत भेदभाव का सवाल है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। तो जो धार्मिक उन्मादता है उसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं। तो खास करके जो ब्राह्मणिकल जो हेजिमनी जो बनी हुई है उस पर भी कुठाराघात करने की जरूरत है। जो बाबा साहब ने कहा मनुस्मृति दहन करके कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गांधी ने जो कपड़े की होली जलाई थी, विदेशी वस्त्रों की जो होली जलाई थी। उन्होंने ये तर्क दिया बाबा साहब ने कि जिस चीज को आप नकार रहे हो उसको जलाकर मैं ये दिखा रहा हूं कि हम इसको नहीं मानते हैं। सो कहीं ना कहीं अपने आप में ये एक बड़ा स्टेप था जो हमें आज के समय में भी सामाजिक संगठन के तौर पर और एक इंडिविजुअल के तौर पर लेना होगा, क्योंकि ये बहुत साहस का काम है कि जो धार्मिक जो धर्मांधता है, जो उन्माद है, वो हमें किस तरह से जकड़े हुए, खास करके महिलाओं को। तो इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है अगर महिलाओं को प्रॉपरली शिक्षित कर दिया जाए। खास करके जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं बना करके अगर उसमें चर्चा की जाए तो डेफिनेटली महिलाओं में जो धर्मांधता है उससे सुधार आएगा, वो समझेंगी उन चीजों को। नहीं तो फिर वही चीजें जो है वो करती रहेंगी और वैसे ही नर्चरिंग, वैसी ही परवरिश वो अपने आने वाली पीढ़ी को भी देनी। सो इसलिए इस तरह की जो टॉक्स हैं वो भी होनी चाहिए, और ये पब्लिक फोरम में ये आनी चाहिए ये बात कि महिलाओं का इस्तेमाल किस तरह से धार्मिक सांप्रदायिकता को बढ़ाने में हो रहा है। सो जिस तरह से हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने जो बात कही कि महिलाएं जो है अगर धर्म से उनको फ्री कर दिया जाए तो महिलाएं राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। तो धर्म से उनको जो है जो अंधविश्वास है उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि धर्म के बिना कोई देश जो है वो हो सकता है, खास करके क्योंकि भारत का जो संविधान है आर्टिकल 25 to 28
सबको जो है ये स्वतंत्रता देता है कि आप जिस भी धर्म को माने, आपको पूरी आज़ादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानूँ तो लोग मेरे ऊपर नास्तिकता का आरोप लगाएँगे। तो किसी धर्म को नहीं मानना वो नास्तिकता नहीं हो सकता है। लेकिन बुराइयों को खत्म करने की बात करना कहीं न कहीं वो धार्मिक सहिष्णुता का ही पार्ट है, ना कि सांप्रदायिकता का। तो इन दोनों बहुत सटीक शब्दों में जो है अंतर करना बहुत ज़रूरी है, उस पर सवाल खड़े करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देती हूँ प्रदीप जी कि आपने इतने गंभीर और आसान से लगने वाले विषय पर आपने आज की चर्चा रखी। सो इस सब की एक ही काट है कि सामाजिक रूप से महिलाओं को खास करके अवेयर किया जाए धार्मिक तौर पर और उनको शिक्षा जो है वो प्रॉपर मिले। मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा जो है वो हमारे हाथ में एक टूल है जैसा बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो भी पिएगा वो दहाड़ेगा। सो इसका मतलब ये है कि जो डर है वो कहीं न कहीं उस शिक्षा से जो है वो दूर हो जाता है और फिर वो जो धार्मिक जो इंटरप्रेटर्स हैं, जो अपने तरीके से किसी भी धर्म का इंटरप्रिटेशन करते हैं, शायद उनसे दूरी जो है वो बन पाएगी और उनसे दूरी बनेगी और किताबों की तरफ उनका रुख होगा, तो महिलाएँ जो है वो धार्मिक कट्टरता है या अंधविश्वास है उसको तोड़ेंगी। तो कहीं न कहीं जो धार्मिक षड्यंत्र के माध्यम से महिलाओं को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और परिवार नामक संस्था को लगातार जो है वो मजबूत किया जाता है। और जब वो इन चीज़ों को नहीं मानती हैं, तो जो है उनके ऊपर शोषण, अत्याचार मार-पिटाई जो है रेप और इस तरह की घटनाएँ होती हैं, तो कहीं न कहीं धर्म जो है वो महिलाओं के ऊपर कंट्रोल करके उनको बाँध के रखता है। सो उस बंधन को तोड़ना होगा और उस बंधन को तोड़ने के लिए शिक्षा ही एकमात्र हथियार है हमारे हाथों में और दूसरा जो है वो संविधान। क्योंकि सबको संविधान ही जो है बराबर के अधिकार देता है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता को सुनिश्चित करता है। सो इसीलिए इस संविधान की तरफ जो है जाना होगा, सबको संविधान पढ़ना होगा क्योंकि देश जो है वो संविधान से चलता है, किसी धर्म से नहीं चलता है। सो संविधान और शिक्षा जो है वो हमें धार्मिक जो सांप्रदायिकता है, खास करके महिलाओं को उससे बाहर निकाल सकती है और यही मेरा आज सबके लिए मैसेज है।